हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 जिसमें कि नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उन्हें सॉल्व करते। तो हमने एग्जांपल लिया है 2/x - 3/y इज इक्वल टू 15 एंड 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। तो ये दिखने में लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन टर्म है दोनों भी इक्वेशन में, वो देखते हैं। अभी यहाँ पे है नीचे x, यहाँ पे भी नीचे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। तो हम लोग 1/x और 1/y के लिए कुछ अलग वेरिएबल, कोई अलग वेरिएबल हम लोग कंसीडर कर सकते, सो अज्यूम कर सकते। हम लोग लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो 1/x के लिए हम लोग a कंसीडर करेंगे, 1/y के लिए b कंसीडर करेंगे और a इक्वेशन फिर से लिखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1/x की वैल्यू है a, तो a माइनस 3 इन ब्रैकेट 1/y की वैल्यू b इज इक्वल टू 15। तो दैट इज 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसके लिए भी हम लोग वही करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगा, 8 इन ब्रैकेट 1/x की जगह पे लिखेंगे a प्लस 5 इन ब्रैकेट 1/y की जगह पे लिखेंगे b, दैट इक्वल्स टू 77। Therefore 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर 2। अभी नॉर्मली हम लोग इक्वेशन कैसे सॉल्व करते वैसे ही हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो ये 2a है, 8a है, 3b है, ये 5b है। हमें किसी भी एक जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो हम लोग कोएफिशिएंट इक्वल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a इक्वल हो जाएगा। सो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। लिखेंगे देयरफॉर 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम मालूम है जिस इक्वेशन के ऊपर हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं वो इक्वेशन हम यूज नहीं करते, तो अभी हमें यूज करना है इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। 8a 5b 12b 77 60। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो बड़ा इक्वेशन ऊपर लिखेंगे और छोटा इक्वेशन नीचे लिखेंगे। सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 करेंगे हम लोग। सो 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77 माइनस 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन सभी चेंज हो जाएंगे, ये हुआ माइनस, ये प्लस और ये माइनस। सो 17b 8 get cancelled is equal to 17. Therefore b is equal to 17/17 is equal to 1. b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, b is equal to 1। तो किसी भी इक्वेशन में हम b is equal to 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अभी b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे
जो भी इक्वेशन इजी रहेगा उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट b इज इक्वल टू 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। देयरफॉर 8a प्लस 5b की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 77। देयरफॉर 8a प्लस 5 इज इक्वल टू 77। देयरफॉर 8a इज इक्वल टू 77 माइनस 5। देयरफॉर 8a इज इक्वल टू 72। देयरफॉर a इज इक्वल टू 72 अपॉन 8 दैट इक्वल टू 9। तो b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 9 हमें वैल्यू मिल चुकी है। अभी रीसब्स्टिट्यूट करना है हमें, जो वैल्यू हमने पहले सब्स्टिट्यूट की थी उसे हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 1। सो नाउ सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो a की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन x। सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9 एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हमारा सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, y इज इक्वल टू 1। तो जो नॉन लीनियर इक्वेशन था उसे हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया और बहुत ही इजीली हमने उसे सॉल्व किया है। तो पूरा जो एक्सरसाइज है यही मेथड से हमें सॉल्व करना है। पहले उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में उसे सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन की तरह से। तो पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया है, सॉल्व करके आपको बार बार देखना है। ये इक्वेशन, ये सम आपको बार बार देखता है, इसके ऊपर से हमें सभी सम सॉल्व करने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। Subscribe and press the bell icon to never miss another update from Nilesh Sattvi Smart Education. फ्रेंड्स, हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी यहाँ पे थोड़े से हार्ड, थोड़े से डिफरेंट इक्वेशंस हमें देखने को मिलेंगे। तो कैसे सॉल्व करने हम लोग देखेंगे। तो 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 और 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 77 है हमारे दो इक्वेशंस है। अभी इन दो इक्वेशंस को हमें ऐसे लिखना है कि हम 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई की वैल्यू जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी और वेरिएबल के साथ में, किसी और अल्फ़ाबेट के। मतलब 2 अपॉन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, 3 अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपॉन वाई। सो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15। अभी दूसरा इक्वेशन की हम लोग वैसे ही लिखेंगे 8 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 अपॉन एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे किसी और अल्फ़ाबेट से, ए से। 1 अपॉन वाई को रिप्लेस करेंगे किसी और अल्फ़ाबेट से, बी से। हम लोग ए बी ले सकते हैं, एम एन ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। अभी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो गए। अभी वैसे ही सॉल्व करने जो हमने पहले एक्सरसाइज में देखे थे, सॉल्व करने के बाद a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 1। अभी a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स था और b इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई था, तो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9
and y is equal to 1. This is our solution. सेकंड सम हम लोग देखते हैं 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2. अभी यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए हम लोग कुछ अलग टर्म यूज करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के लिए कुछ अलग टर्म यूज करेंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज, जैसे मैंने आपको बताया हम ऐसे उसको लिख सकते हैं ताकि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम लोग ए बी एम एन पी क्यू किसी और अल्फ़ाबेट यूज करके उसे फिर से लिख सकते हैं. सो अभी हम लोग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एम से रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एन से रिप्लेस करेंगे. तो हमारे इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, थोड़े से इजी हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे हम लोग बोल सकते हैं. तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हमें पता है. सो 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3. एंड 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2, यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. अभी इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं फिर से बता रहा हूँ आपको. इक्वेशन हमारा एक्सरसाइज था 1.1, उसमें हमने सॉल्व किया था. वही इजी मेथड यूज़ करके आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं. सो आफ्टर सॉल्विंग हमें आंसर मिलेगा m इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड n इज इक्वल टू 1. बट हमें मालूम है m इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड n इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. सो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वही रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज. सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1. So 5 is equal to x plus y and 1 is equal to x minus y. So हम लोग लिख सकते हैं x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. अभी फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशंस हम लोग इनको नंबर देंगे और हम सॉल्व करेंगे. जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का इजीएस्ट मेथड है वो यूज करेंगे. नेक्स्ट सम है 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 85. 31 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 27 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89. फिर से हमें इसको कन्वर्ट करना है इजी इक्वेशन में. सो 27 को हम लोग बाहर निकालेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 31 को बाहर निकालेंगे 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 85. 31 को बाहर निकालेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 को बाहर निकालेंगे 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89. सो दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशंस कुछ इस तरह से ताकि हमें 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और 1 अपॉन वाई प्लस 3 की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करने आ जाए. तो इक्वेशंस हम लोग लिखेंगे 27 को बाहर निकालेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 को बाहर निकालेंगे 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 85. सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 31 को बाहर निकालेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 को बाहर निकालेंगे 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89. अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और 1 अपॉन वाई प्लस 3 को और अल्फ़ाबेट से ए बी से एम एन से पी क्यू से जो भी है. सो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए और 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू बी हम लोग लिखेंगे. तो हमारी इक्वेशन बन जाएंगे 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. एंड 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, दैट इज इक्वेशन नंबर 4. सो ये हमारा है इंटरचेंज कोएफिशिएंट का सम है. तो हम लोग एज यूज करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन आंसर मिल जाएगा. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1. बट हमें मालूम है a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 3. तो हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे जो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किया था. तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2
एंड 1/y+3 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, सो 2x - 4 इज इक्वल टू 1 and 1 is equal to y+3, that is y+3 is equal to 1. So 2x - 4 is equal to 1 and y+3 is equal to, रिसब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते। सो हमें वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट सम हम लोग देखेंगे 1/3x + y 1/3x - y। हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे सम जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो कॉमन टर्म रहेगा दोनों इक्वेशंस में, अभी 1/3x + y है, दूसरे इक्वेशन में भी 1/3x + y है, फर्स्ट इक्वेशन में 3x - y है, सेकंड इक्वेशन में भी 3x - y है। तो ऐसे सम जब भी हमें सॉल्व करने होते हैं हम लोग क्या करते हैं, उनके जगह पे हम कोई और अल्फ़ाबेट लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन लिख लिया हमने। अभी दिस इक्वेशंस कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो हम 3x + y को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और अल्फ़ाबेट से, और 1/3x - y को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी और अल्फ़ाबेट से। तो बहुत ही इजीली हम लोग इक्वेशंस लिख सकते कुछ इस तरह से, 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4, सॉरी, और 1/2 बाहर निकलेगा, सो 1/3x + y माइनस 1/2 बाहर निकलेगा, 1/3x - y इज इक्वल टू 1/8। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, 1/3x + y इज इक्वल टू a, 1/3x - y इज इक्वल टू b, और 1/3x + y इज इक्वल टू m, 1/3x - y इज इक्वल टू n। किसी भी अल्फ़ाबेट से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो हमारा इक्वेशन बन जाएगा m + n इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 3, और 1/2m - 1/2n इज इक्वल टू -1/8। ऐसे इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं हम पहले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 और 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे इजी बनाने के बाद। तो m इज इक्वल टू 1/4 आएगा एंड n इज इक्वल टू 1/2 आएगा। लेकिन हमें मालूम है m की ओरिजिनल वैल्यू थी 1/3x + y एंड n की वैल्यू थी 1/3x - y। तो हम लोग रिसब्स्टिट्यूट करेंगे वो वैल्यूज। So 1/3x + y is equal to 1/4 and 1/3x - y is equal to 1/2। सॉल्व करेंगे, 4 is equal to 3x + y, that is 3x + y is equal to 4, 3x - y is equal to 2। हमें इक्वेशन मिले 6 और 7। अभी इन्हें सॉल्व करना है हमें, जो सिंपलेस्ट मेथड है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 6 and 7 टुगेदर वी गेट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1।